कोई समस्या नहीं, हम लोगों से बात करेंगे। आप पहला वो ना मिलन, ठीक यही तरह हम लोग वहाँ से आवन नहीं तो इनके का पता कहीं और गलू रनिंग पर तू ना मिलियन का चलो बाजू तू जहाँ काम तो वहाँ आई। अभी ओझा जी से फोन करके सुनो, अभी ओझा जी से फोन करके शिकायत करेंगे, रजिस्ट्रेशन इनका दिया है, सुनो हमारी बात है, एक मिनट भैया, रजिस्ट्रेशन आरटीओ दिया है, जब हम शिकायत करेंगे। जब तू पहला यहाँ मिलल नहीं, नंबर तो नंबर हमारे लिस्ट में डाल सब नंबर हो, सब नंबर हो, नंबर रजिस्ट्रेशन है आरटीओ ऑफिस से, मान्यवर सिस्टम में लगाइए भाई साहब, आपको मैं जो बोलूंगा रजिस्ट्रेशन करा के सुनो यार हमारी बात सुनो, जो गाड़ी इनका रजिस्ट्रेशन है आरटीओ ऑफिस से, नहीं मानेंगे तो मैं चलेंगे ओझा जी की। भीम सिंह है वो परिवहन आयुक्त, नहीं होगा हमारे जिले के विधायक है दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री, दयाशंकर सिंह से मैं शिकायत करूंगा। एक साल तुमको लेकर के आते हैं, चलो माला पहने मैं शिकायत करूंगा इनके खिलाफ, ये परेशान कर रहे हैं हमारे ड्राइवरों को। देखो ना हम क्या करते हैं, नहीं मानते। दयाशंकर सिंह जी का कला चलेंगे क्यों गरीबों को सता रहे हैं, बेच के सामान नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, शंकर सिंह को लेकर के बेचते हैं। हमारे विधायक हैं, हमारा विधायक हमारे क्षेत्र से। आपसे बता रहा हूँ नीलेश जी, जिस देखिए ना, हम उपाय करते हैं के ना। दायरे में गाड़ियों को बांधा गया, कम से कम इसमें से 70% ड्राइवर आत्महत्या के कगार पहला पर चांस उतर दिया गए। है। क्या कर पाएंगे? कहाँ हो, ईद का लोग के काहे भड़ा खींचने की बात नहीं कर रहा क्या हूँ, मतलब? तो आप क्यों ही भैया तुम्हारों को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं भैया, डिस्टर्ब कर रहा घर से आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा तो अभी कहाँ आपने जाएगा? जो प्रॉब्लम बताई उसको मैंने कहा ना कि मैं कर रहा हूँ। अभी आपका एक एम्प्लॉई आपके बगल में खड़ा होकर के बोल रहा है कि 6 महीने बाद देते हैं। आप ये बताइए, आपका बैंक रुक सकता है उसके लिए, EMI के लिए 6 महीने? नहीं। तो आप उसको रोकने का अधिकार है। आप एक काम करिए नीलेश भैया, देखिए इसमें 1 से 2 दिन सुनिए, ये जो सब्सिडी मिल, सुनिए जो सब्सिडी मिल रहा था गवर्नमेंट से मिला कि नहीं आप लोग? कोई नहीं मिला, नहीं मिला, खाली पढ़ाना भी घटा जांच होगा उसका, दयाशंकर सिंह से जांच करवाएंगे। खाली कहें कि इसमें डाउन पेमेंट में घटा दिया गया है। सब्सिडी कितना मिला हमको प्रमाण दीजिए टोटल। 40,000 बताइए। कोई अकाउंट में कोई सब्सिडी नहीं, सब्सिडी वही खा गए हैं। हाँ सब नहीं तो देखा ना कितना का है, वो आप बिल दीजिए ना। अब क्या आता है दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री ना, तो हम लिया चल रहे हैं, सब लोग चलिए एक पॉइंट पर लिख के बनाओ पूरा। ठीक पहले अपना लगाइए। ये पहला बना है, नहीं तो इसीलिए जब कम से ड्राइवरों कम की उम्र देख करके और होगी उम्र देख आपके करके पास बात जाएगी किया तभी ना आप आएंगे। कैसे आएंगे? जब आपकी पैदाइश नहीं है तब से वो लोगों के कार्य के लिए दौड़ रहे हैं। उनकी बात नहीं काटे ना, आपकी बात को परिवहन मंत्री से सुन लीजिए नीलेश जी, हमारी कंपनी का जो प्रोसेस है 50 का, हम यही बैठे हैं, छह महीना तक का पेमेंट हमको मैं जानकारी वही बैठे हैं, नहीं मिलेंगे हमारे यहाँ, खुद बुलाएंगे, फोन करेंगे, फोन नहीं फोन आप लोग अभी नीलेश जी तब इनके बारे आप में अपने आप कस्टमर को थोड़ा सा भी और संतुष्ट आप कम करिए, जाना। 6 महीने बाद लीजिए उससे, आप चाहे कैसे वो दे दीजिए उसको? मंत्री हो, करेंगे जब चिल्लाने लगे तो कहाँ से बात यह है कि सब्सिडी कितना दिया, पीछे से जो बाल का खाल उखड़ेगा तो कुल उखड़ेगा। ठीक है, जो आपको करना है इतना नहीं तो इनका पैसा 6 महीना पे यही कर रहा है। अरे बताइए, साहब, वही चीज अभी उनको समझाया सर, उनसे क्या तुम मत समझाओ, तुम मत बोलो ना, हमारा खून गरमा मत करो। अरे ठीक है, कम से कम वही मैंने उनको बोला कि कम से कम वो जब से तुम्हारी पैदाइश नहीं है तब से लोगों के बीच में है वो। जान रहे हैं चला साहब, अरे मालिक ना दीना भैया लगियन भाषण देवे जीएम आइयन ना, तो फोनवा लेके गरिया लेके तो हमके बोलाइयन ना, तो जीएम के मुंहवा बंद करत नहीं चलना ना। ठीक है। चले अच्छा नीलेश भैया, एक चीज ये बताइए, ये जो अभी आपका चलेगा पैसा शिकायत देने चार्टी हो का- गया, कितना सब्सिडी मिला है, कितना गवर्नमेंट से आया है, होगा ना क्या क्लियर? इसका सिस्टम है मुझे तक नहीं है। गरीब आदमियों का सब्सिडियो नहीं कटा है, कहाँ नहीं कटा है बताइए? जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर ये लड़का सब्सिडी जैसे गवर्नमेंट बोल रहा है दे कि रही 6 है, महीने बाद तक किसी पैसा को मिला मिला, कि नहीं? सब्सिडी के लिए फोटो खिंचवा लिया गया अरे है सब्सिडी नहीं मिला है, और लेकिन पैसा नहीं मिला। आपसे भी बात करा दिया गया, सब्सिडी नहीं मिला है। दयाशंकर सिंह से हम लोग कहेंगे कुछ नहीं बचा, तैयार हो जाओ दयाशंकर सिंह। अभी चलिए अभी बाल के खाल हम उखाड़ देते हैं। लेखन मिलत नहीं बैठल बड़ा, लेखन मिलत हम कोई जानते नहीं बैठल बड़ा। आप लोग जाइए, हम लड़का कहिए ना है, कि बाप वीडियो पे बना 70 साल उम्र बा। चला ना, यही मिलल बड़े, यही बैठल बड़े, हमरा मैं पता बा। हम यही ये गाड़ी अपन करवा खड़ा कर गई नहीं है ना, तेजर वाला अभी ड्राइवर जो आ गई तो जीएम है वहाँ के, मुझसे बात हुई, हमने बोला कुछ संगठन के लोग आ रहे हैं, इस मुद्दे पे बात करेंगे, बस गायब वहाँ से। इनसे बोल रहे हैं कि हम वो कहाँ गए, चंद्रवत चले गए। ये कोई मतलब होता है? और इसके बाद छोटे छोटे एम्प्लॉय जिनको अभी ना कुछ तीसरा सेक्युलर के बेर विषय आई में मालूम नहीं, वो बात हम करेंगे। तीसरा बेर आई ना, प्रशासन के फोन करके डीएम को दे करके आएंगे। हमने डीएम को एप्लीकेशन देंगे कि सब्सिडी टोटल खा गई है एजेंसी, डीएम को दे के आएंगे कि हम लोग ताला बंद करेंगे, परमिशन लेके आएंगे, कानूनी काम करेंगे। ठीक है, अगले बार ऐसा ही होगा। कल एक दिन डीएम के यहाँ चलते हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ, इसके अध्यक्ष हैं आरटीए के, उनके यहाँ चलते हैं, मैं ड्राइवरों को लेकर के कि देखिए सब्सिडी हमारे ड्राइवरों को नहीं मिला। देखा ना शुरू हो गई,
मिलना ना तो शुरू हो गई। ठीक, चलो ठीक बा। अब शुरू करा ना तो शुरू हो गई। बता देनी, चल देनी, बता भैया वो 150 रुपया 400-500 रुपया ऊपर दिया। आजीवन बोला था 150 रुपया चार्ज लगेगा। फोटो ब्रेक के आई लगा लाइन पे फोटो बनाओ। अध्यक्ष जी, अच्छा वहाँ जाओ। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और पूरे आप ईवी ऑटो चालकों को लेकर के क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है ईवी ऑटो का, ताकि ये जो 150 रुपये का वो वर्कशॉप का जो सर्विस चार्ज था उसको बढ़ा के 600 रुपया कर दिया इन्होंने, और गाड़ियों का जो महंगा पार्ट का हवाला देते हुए और इनके वर्कशॉप पे या एजेंसी पे कहीं भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। ईवी ऑटो बेच करके और महंगी गाड़ी बेचने के बाद उन ऑटो वालों को परेशान किया जाए, चालक बंधुओं को, और महीना 1.5 महीना ये लोग गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ा कर रहे हैं। 700 रुपये का एक दिहाड़ी देने की बात कर रहे हैं, वो भी इनके एम्प्लॉइयों से बात किया जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद आएगा। बैंक नहीं रुकती है, बच्चों की फीस नहीं रुकती है, चाय पीना है तो चाय पीना है, खाना है तो खाना है। वो ड्राइवर बंधु के परिवार में ये समस्या हमेशा की है, वो देखेगा और ये पैसा देंगे 6 महीने बाद, देंगे नहीं भी देंगे, यही समस्या था। तो हमारे माननीय बना रहता है। हाँ, माननीय यूनियन लीडर जी भगवान सिंह जी भैया से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, गुड्डू भैया से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मकसूदन भाई, अशोक भाई, इन सब के आप लोगों ने जिन मांगों को लेकर के आए थे और एजेंसी में रखे, तो इन मांगों को लेकर एजेंसी की तरफ से क्या रुझान मिला आप लोगों को? सर आप जरा बताएं। भगवान सिंह ऑटो यूनियन जिलाध्यक्ष, ऑटो रिक्शा चालक यूनियन जिलाध्यक्ष, हमको आज ईवी ऑटो राजेश सिंह जी ने कहा, गुड्डू सिंह जी ने कहा कि बड़ी चालकों की समस्या है जी। हमने कहा चलिए बात किया जाए, भाई चालक एक होता है, कोई यूनियन हो। हमने आज आया यहाँ बात किया, वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप में बात हुई तो पहले 150 लेते थे, अब 413 रुपया ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो गाड़ी खड़ी हो जाती है पार्ट के बिना 10 दिन 15 दिन, उसका हम 700 रुपये से देते हैं। हमने कहा कि आप 150 का जो है अब GST मोदी जी 22 तारीख से घटा दिए तो हर सामान का दाम घट गया, हर चीज़ का घट गया, तो आप जो है उसको घटाइए। अभी उनके मालिक कुवार सिंह से फ़ोन से बात हुआ, उन्होंने ये कह रहा है कि मैं मेल भेजूंगा उसमें कम कराऊंगा। अब 700 रुपये की बात है तो उनका स्टाफ कह रहा है कि 6 महीना में, कहे कि नहीं गाड़ी निकलेगी तो साथ साथ ड्राइवर को पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो आप बजाज फाइनेंस अपने यहाँ से करवाते हैं, अगर एक दिन गाड़ी का लेट हो जाता है तो आप जो है पेनाल्टी लेते हैं। भैया के इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं? तो अगर गरीब का ये करेंगे तो आप भी तो पेनाल्टी दीजिए अगर उसमें लेट करेंगे। ब्रांच मैनेजर इन बातों को आज मानते हैं कि नहीं? अगर नहीं मानते तो आगे आप लोग की क्या तैयारी है? अगर हम लोग की नहीं तैयारी होगी तो हमारे परिवहन और हमारे ड्राइवर कह रहे हैं कि सब्सिडी भी जो गाड़ियाँ ली गई है उसमें सरकारी जो सब्सिडी मिली है वो भी इनको नहीं मिला है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि परिवहन मंत्री हमारे आ रहे हैं दयाशंकर सिंह जी, तो उनके साथ हम लोग पूरा ड्राइवर मिल के जाके उनसे मिल करके हम लोग शिकायत करेंगे कि एजेंसी के खिलाफ जांच किया जाए कि क्या कमाई हो रही है। जी बहुत बहुत हम अपने बड़े भाई कमलकांत गुड्डू जी से कुछ जानना चाहूँगा, इसमें क्या बोलते हैं भैया? देखिए, आज चालकों और मालिकों की जो समस्या आई है, इसमें समस्या सबसे बड़ी ये है, ये वर्कशॉप पे जो 150 का वर्कशॉप में जो चार्ज गिरता था सर्विस चार्ज, अब उसको ये बढ़ा करके 600 रुपया कर दिया है। ये नहीं सर, एजेंसी से बोलती है कि 5 साल की हम गारंटी लेते हैं गाड़ी पर। एजेंसी सिर्फ कह रही है जी सर। गारंटी और वारंटी दोनों देते हैं जी, लेकिन 5 साल की न ये गारंटी दे पा रहे हैं न वारंटी दे पा रहे हैं। इनके जो भी जैसे ये 150 रुपया सर्विस चार्ज अगर रखे तो ये 500 रुपया तक हर 5000 किलोमीटर पे इनको 600 रुपया देना पड़ेगा। सर्विस कराने जब आएगा ड्राइवर तो 150 रुपया जो ये सर्विस चार्ज रखते थे ये 600 रुपया, मतलब हर 5000 किलोमीटर पे 600 रुपया देगा। इस तरह से 1,20,000 किलोमीटर इनकी जो क्षमता है कि 1,20,000 किलोमीटर हम जो है ये 20,000 किलोमीटर हम फ्री सर्विस चार्ज देंगे, लेकिन 1,20,000 किलोमीटर में ये आप 5,000 का सिर्फ भाग कर देंगे तो इनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी का 1/4 खुद ही ले रहे हैं, सर्विस के नाम पे 1/4 ले रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें सब्सिडी आई थी, सब्सिडी इन्होंने किसी को नहीं दिया आज तक, जो भी हुआ सब्सिडी ये खा करके बैठ गए। तीसरी चीज़, ड्राइवर वहाँ आते हैं तो वहाँ के जो भी वर्कशॉप पे जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं ये किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं, गाड़ी को भीतर कर देते हैं, ड्राइवर वहाँ जहाँ पहुँच नहीं पाता है, अपनी बातों को बता नहीं पाता है, गाड़ी फिर उसी कंडीशन में बाहर हो जाती है। जैसे अभी एक गाड़ी 3 सर्विस फ्री थी CNG की, उसमें भी इन्होंने किया क्या,
3 फ्री सर्विस देने पे तीसरी सर्विस से पहले 10,000 किलोमीटर पे इनकी तीसरी सर्विस थी, 9,500 किलोमीटर हुआ, उसमें जो पार्ट पुर्जा गड़बड़ हुआ उसका इन्होंने आज पैसा लिया है, जिसकी बिलिंग मेरे पास है। ये फ्री दिए हैं ऑटो पार्ट